वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसको हम क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों की यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर कहीं वैलिड है, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि ये केवल अर्थ के लिए ही वैलिड है, ये पूरे यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी बॉडीज के, दो बॉडीज के लिए। तो अब इसमें क्या है, देखिए कि पहली बात कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, मान लेते हैं ये दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये M1 ऑब्जेक्ट हो गया और ये दिस वन इज द M2 ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब ये है M1, बोथ ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू देयर मासेस, ठीक है। दोनों के क्या है फोर्स, ये F12 और F21, ठीक। बोथ, और दोनों के बीच क्या है, अगर डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, तो ये चीज, ठीक है। तो क्या कि बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस, ठीक है। बाय दिस ये एनी two objects in the universe, any two objects in the universe attract each other, any two objects in the universe attract each other due to their masses, ठीक है। ये तो बात हुई। अब ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार क्या कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन will be ठीक, directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them। तो यहां से क्या है कि इसको हट किया गया, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर कर दिया गया। अब यहां पे क्या है कि एक कांस्टेंट लगेगा, F इक्वल्स टू G इंटू M1 M2 बाय R स्क्वायर। Here capital G is called universal gravitation constant, universal gravitational constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और कैपिटल जी की वैल्यू होती है, कैपिटल जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो देखते हैं आगे जी। अब बच्चों थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं कि ये F12 और F21 क्या चीज है ना। F12 क्या है, वैसे कहिए आपके लेवल पर F ही कहिए दोनों, ठीक है। तो अब ये आप इसको ऐसे भी रख सकते हो इसके बिना, है ना। पर क्या है F12 मतलब आगे हम नोटेशन यूज करेंगे, F12 स्टैंड्स फॉर फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 एंड F21 क्या हो गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। तो देखते हैं जी। अब बच्चों देखते हैं इसके डेरिवेशन की बात। पर क्या है, इससे पहले मैं कहूंगा कि
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मतलब क्या है, हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक, किस कारण से, ड्यू टू देयर मासेस। पर यह है कि तब ग्रेविटेशनल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से सारी बॉडीज एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं करती हैं। समझ में आ गया क्वेश्चन कि भाई दो बॉडीज के बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का, तो वो एक दूसरे के पास क्यों नहीं आती है, थोड़ा सोचिएगा, है ना। तो अब देखते हैं जी कि इसका डेरिवेशन क्या है। अब इस और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है तो पूरा ही आ जाता है ना। तो अब देखते हैं कि ये केपलर के अनुसार क्या कि एक दो प्लैनेट्स को छोड़ के, ठीक, ये ऑर्बिट्स ऑफ मैक्सिमम प्लैनेट्स आर, ये क्या है, ऑर्बिट्स ऑफ मैक्सिमम प्लैनेट्स आर सर्कुलर, ठीक है। तो बाय न्यूटन ऑर्बिट्स ऑफ मैक्सिमम प्लैनेट्स आर क्या है, सर्कुलर है। मैक्सिमम प्लैनेट्स की ऑर्बिट्स जो हैं सर्कुलर है, और सर्कुलर होने पे क्या है देन, एंड सर्कुलर होने पे क्या, अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ये क्या है प्लैनेट मूव कर रहा है, जैसे ये देखिए ये तो आपका सन हो गया और ये क्या है ऑर्बिट हो गई, ठीक। यहां पे क्या है कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। तो अब क्या है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा जी, ये इसकी वेलोसिटी दे रहा है, तो देन इट विल रिक्वायर अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, ठीक है, एंड बाय न्यूटन्स और एंड सेंट्रीपिटल फोर्स will be managed, centripetal force will be managed from, किससे मैनेज होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी मैनेज्ड फ्रॉम ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो अब क्या है जी, सिंपल सी बात है, एफ जी, ये बात हो गई, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एफ ही लिख दे रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये ध्यान दीजिए यहाँ पे एम क्या है, मास ऑफ द प्लेनेट, ठीक। तो अब यहां से क्या हो गया जी, तो सिंस ये आल्सो यू नो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। आल्सो यू नो कि टाइम पीरियड बाय कैपलर्स, ये क्या होता है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू दिस, ये क्या, टोटल डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई जी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी। तो यहां से क्या है, आप कह सकते हो v विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर बाय टी, ठीक। तो अब सुनिए ये क्या हो गया, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन नंबर 1 से बताइएगा। तो अब यहां से हम कह सकते हैं F विल बी इक्वल टू m बाय आर इंटू 2 पाई आर बाय टी का होल स्क्वायर, ठीक। तो ये क्या हो गया, ऊपर क्या, F इक्वल टू 4 पाई m आर स्क्वायर बाय आर इंटू टी स्क्वायर, आर कट गया जी, 4 पाई m बाय
टी स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया है। अब एक चीज और, सिंस यू नो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब सेमी मेजर एक्सिस बाय क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ, बाय ये क्या है, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ के अनुसार। तो यहां से हम कह सकते हैं कि टी, तो यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, सो यू कैन से टी स्क्वायर के स्थान पे ये एफ इक्वल टू 4 पाई, अच्छा यहाँ का स्क्वायर भी रहता है इसका, है ना, 4 पाई स्क्वायर, और फिर क्या है के एम बाय, और फिर क्या है, एक देखिए यहां देखिए ऊपर एक रह जाता है यहां आर, तो इसलिए क्या है आर और इससे कट जाता है तो आर स्क्वायर। ठीक, तो इसको आप ये भी कह सकते थे एफ इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू एम बाय आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे मास ऑफ प्लेनेट और डिस्टेंस आ गए। ठीक, अब क्योंकि आगे बात करते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज ए म्यूचुअल फोर्स, दोनों बॉडीज के कारण से है। तो अब क्या होगा, इस ये कांस्टेंट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मास ऑफ द सन के ऊपर भी। ठीक है, तो देखते हैं जी, हाँ देखते हैं, सिंस ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक, सो 4 पाई स्क्वायर बाय के जो कांस्टेंट आ रहा है, दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द सन। तो यहां से क्या है 4, यहां पे अब ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, 4 पाई स्क्वायर बाय के इक्वल्स टू जी एम, हियर कैपिटल जी इज ए कांस्टेंट। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस इज द, यू कैन से इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस विल बी द 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से क्या हो जाएगा, F will be equals to जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, और यहां पे क्या है, कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़िया से पढ़िए। ठीक, थैंक यू।